नमस्कार आप सभी को। तो अभी आपने जो फ़ोटो देखे पहले, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि चूड़ी पहन करके मुझे कैसा लगा। क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि सोसाइटी में जितना भी जो खुद को मर्द कहते हैं उन सबको चूड़ी पहन करके रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है मर्द कहलाने का लायक नहीं है। क्योंकि जो बहन बेटी हैं इस देश में, उन सबको हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं या प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इसके लिए। क्योंकि एक मर्द का जो प्रथम जो ड्यूटी होता है वो है अपने जो बहन बेटी है उनका उनका सुरक्षा करना। उनको जो डेमन जो राक्षस जो पैदा लिए हैं इस सोसाइटी में उनसे उनको बचाना और इन राक्षसों को समाप्त करना। ये प्रथम मुझे लगता है कि ड्यूटी है। ये प्रथम कार्य है हर एक मर्द का। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए उनको चूड़ी पहन करके घर में बैठना चाहिए। जय जय सिंह हरिवंश। प्रणाम आप सभी को। आप लोगों को स्वागत है वॉइस विद सुमित चैनल पे। मैं हूँ सुमित। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बहुत ही इन्फॉर्मेशन है वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि मुझे ज़रूरत है और इस देश को भी ज़रूरत है। और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। जितना शेयर कर सकते हो करो। दूसरा वीडियो करो या ना करो, ये ज़रूर करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जय जय सिंह हरिवंश। तो चलिए अभी आप लोगों के साथ एक केस के बारे में साझा करता हूँ। तो एक केस था जिनका नाम था अक्कू यादव लिंचिंग केस। 2004 अगस्त 13 पे ये हुआ था। तो यहाँ क्या हुआ था, जो अक्कू यादव है इनका नाम था भारत कालीचरण यादव। जो इसको अक्कू यादव के नाम पे भी लोग जानते थे। अब ये क्या करता था, इनका चार्जेस क्या था कि, और ये करता क्या था, ये एक लोकल गैंगस्टर था। और इनका प्रति जो चार्जेस था वो था कि ये एक सीरियल रेपिस्ट था, किलर था। तो इनका ऊपर 40 चार्जेस थे। मर्डर, गैंग रेप, एक्सटॉर्शन, असॉल्ट, ये सारा थे। अच्छा, ये इनको जो है कोर्ट पे इनका जो है केस को जब भी ले जाया जाता था कोर्ट में, तो ये इसको बार बार बेल मिल जाता था। बेल क्यों मिलता था? क्योंकि इनका जो पुलिस करप्शन था और इनका जो पॉलिटिकल बैकिंग था, इन दोनों के वजह से इनको बार बार बेल मिल जाता था। अब फिर क्या हुआ, 2004 अगस्त 13 पे क्या हुआ कि एक मॉब था। अराउंड 200 वुमेन, 200 औरतें कोर्ट रूम के अंदर जा करके क्या किया, जो वेजिटेबल जो जो सब्जी होते हैं उनको काटने के लिए जो नाइफ्स यूज़ करते हैं, तो वो सारा ले करके क्या किया कि इनका फेस पे चिल्ली पाउडर डाल दिया गया। वैसे ये सारा जो घटना हुआ ये कोर्ट रूम पे के अंदर हुआ। तो उस जो विक्टिम था, यहाँ पर मैं विक्टिम बोल रहा हूँ क्योंकि इस जगह पर जो चीज़ें चल रहे हैं जिनका ऊपर चिल्ली पाउडर ये वगैरह डाल रहे हैं, तो वो एक विक्टिम है इस जगह पर, इस पॉइंट पे वो विक्टिम है। बाकी तो वो बदमाश था, ये सबको पता था। तो इनका ऊपर जो एक्यूज था उनके ऊपर क्या किया कि, अच्छा, विक्टिम और एक्यूज जो मैं बोल रहा हूँ ये दोनों वही है, ठीक है। तो ये जो एक्यूज था उनके ऊपर चिली पाउडर डाल दिया गया और चिली पाउडर डालने के बाद इनका ऊपर स्टोन से, पत्थर से, नाइफ से, जो सब्जी काटने वाला जो नाइफ है इनका ऊपर मारा गया, इनको अटैक किया गया। तो करीब करीब 200 औरतें था उसमें, उस मॉब में, उस भीड़ में औरतें अंदर आ करके इनको मारा। इनका ऊपर जो मरचा का जो पाउडर होता है वो इनका ऊपर छिड़का, इनको मारा, इनको काटा। और इनका जो 70 स्टैब्स वुंड था, 70 बार इनका ऊपर भोंका, वो नाइफ लेकर के स्टैबिंग किया इनका ऊपर। और स्टैबिंग करने के बाद इनका जो जेनिटल है जिनको हम लोग लिंग भी बोलते हैं, तो उनको भी जो है डैमेज कर दिया, हैक्ड ऑफ कर दिया गया।
और ये आदमी क्या हुआ, ये जो अक्कू यादव है, ये उसी वक्त इनका ये मर गया, ये सारा जैसे चीज़ें हुआ। तो फिर क्या हुआ कि ये वुमेन जितना भी था 200 वुमेन, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम ही लोग ने मारे हैं। तो इनका ऊपर वैसे कोई ट्रायल हुआ नहीं। तो जाहिर सी बात है यार, 200 औरतें आ करके मार दिया तो इनको अरेस्ट किया गया, सेवरल वुमेन को ट्राइड भी कर दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो एक्यूज था वो उनको सबको एक्विट कर दिया गया। एक्विट का मतलब उनको वो कन्विक्ट नहीं हो पाए, उनका सज़ा नहीं हुआ, वो सबको एक्विट कर दिया गया क्योंकि एविडेंस नहीं था। इस पूरे जो मॉब जो हुआ, ये पूरा कांड जो हुआ, जो अक्कू यादव लिंचिंग केस हुआ। एक और केस के बारे में आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, और उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो पहला जो मैं केस बोला, अक्कू यादव का जो केस मैंने बोला, वो केस और ये केस दोनों में कोई लिंक नहीं है, ना ही मैं इन दोनों को जोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। ये बस एक मैटर ऑफ फैक्ट है जो रिसर्च में है। आप लोग इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, और जो इंटरनेट पे है वही रिसर्च करके मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी मैंने ये कोई मनगढ़ंत बात मैं यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ। तो और दूसरी बात है कि अंडर आर्टिकल 19 मैं अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच मैं अपना बात यहाँ रख सकता हूँ। तो आर्टिकल 19 के तहत उनमें भी क्योंकि कोई भी आर्टिकल जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, तो उनमें भी कोई प्रोहिबिशंस होंगे। तो वो जो प्रोहिबिशंस है वो भी मैं बता रहा हूँ वो क्या प्रोहिबिशंस है। पहले तो इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, डिफेमेशन, obscenity, threats and speech that endangers national security और पब्लिक ऑर्डर। तो ये जो प्रोहिबिशंस है, ये जितना भी प्रोहिबिशंस है इनमें मेरा ये बात नहीं है। इन तो मेरा मुझे लगता है कि मेरा ये बातें जो है वो पब्लिक ऑर्डर को थ्रेटन नहीं करेगा, उनको जो है किसी भी तरीके का जो है वो थ्रेट नहीं है, और नेशनल सिक्योरिटी पे कोई भी थ्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे भी अपना बात रखने का जो है वो अधिकार है जो आर्टिकल 19 मुझे देता है। तो सबसे जो मैं कहने का कोशिश कर रहा हूँ वो है एक नया जो केस अभी चल रहा है। वैसे तो ये केस पहले से था, जो 2017 पे ही था, लेकिन अभी वो कुछ चीज़ों के वजह से अभी वो न्यूज़ पे बना हुआ है, जिसका नाम है उन्नाव रेप केस, जो 2017 में ये हुआ था केस। तो और एक बात कि देखिए, मैं एक बहुत ही छोटा सा एक यूट्यूबर हूँ, बहुत ही छोटा सा एक क्रिएटर हूँ, जो एक ये बस एक छोटा सा एज अ पैशन मैं कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि फुल फ्लेजेड है या ऐसा कुछ है। अच्छा, मेरा जो कंटेंट है वो हर चीज़ पे बेस्ड है, जो मोटो ब्लॉगिंग वगैरह और ये सारा ब्लॉगिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सारा जो भी है सब बेस्ड है। एवरीथिंग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मैं एक बहुत ही छोटा सा हूँ, और ये जो वीडियो है ये मुझे नहीं पता कि सब बहुत होल इंडिया या हर जगह पहुंचेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। बट ये हो सकता है, अगर आप लोग का सपोर्ट हो तो ये ज़रूर होगा। और ये मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, अभी के लिए नहीं हूँ। बहुत बड़ा के मतलब है कि मेरा फॉलोअर है, जो सब्सक्राइबर है वो बहुत ही बड़ा नहीं है, बहुत ही कम है। तो वीडियो जो रीच है वो आई डोंट नो कितना दूर जाएगा या क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, और एक बात कि ये जो कंटेंट है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये हो सकता है इन फ्यूचर बैन भी हो सकता है। ये कंटेंट ये वीडियो बैन हो सकता है, या फिर ये कॉपीराइट में आ सकता है, या फिर किसी तरीके का हो सकता है कि केस हो जाए मेरा ऊपर। ये सारा कुछ आई डोंट नो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है जब एक एक्यूज्ड को, जब एक कन्विक्टेड को जो बेल मिल सकता है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, सो ठीक है। आई एम नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ लाइक मैं कोर्ट का ऑर्डर को
ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोर्ट के ऑर्डर पे सहमत हूँ। सहमत के मतलब है कि ऑब्वियसली कि ये केस जो भी अपील जो भी इसमें जो आया है, केस का सुनवाई जो हुआ है, तो ये ऑब्वियसली इसको चैलेंज होपफुली ये सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए केस पे जाते हैं बिना टाइम गवाए। तो ये जो केस था वो था उन्नाव रेप केस, जो 17 साल की एक लड़की जो कि नाबालिग था उस समय 2017 में। तो ये बालिग भी अगर होता तो भी अगर रेप होता तो भी इन पे केस होना लाजमी था। तो ये तो उस समय नाबालिग था। तो उस समय क्या हुआ कि तो उस समय पे जो एक्यूज था वो था कुलदीप सिंह सेंगर। अच्छा, मैं यहाँ पर कोई भी पार्टी या कोई भी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में मैं नहीं जा रहा हूँ। ये किसी भी पार्टी से हो सकता है, किसी भी जगह से हो सकता है, इसका प्रोफेशन पैशन कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग। मैं सिर्फ ये जो चीज़ें हुआ है मैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसका जो बैकिंग है ये कहाँ से क्या बिलोंग करता है मैं ये नहीं बोल रहा। तो ये जो आदमी है इसका नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। तो इसका क्या हुआ कि ये कॉन्विक्ट हुआ था उस समय पे 20 दिसंबर 2019 उस समय पर पे ये कॉन्विक्ट हुआ था। उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा सुनाया गया था उस समय पे। लेकिन ये किस तरह हुआ कि इनका जब जो लड़की का रेप हुआ, रेप होने के बाद ये इनका पिता ने आवाज़ उठाने का कोशिश किया कि इनको जस्टिस मिले इनका बेटी को। तो लेकिन क्या हुआ कि उनके पिता को बहुत बेरहमी से मारा गया, जो कि खबर में ये आया और जो नेट पे ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। तो जो सिंगर है इनका इनका ही लोग जो है वो इनको बहुत बेरहमी से मारा था ये इनका पिता को। और मारने के बाद क्या हुआ कि उल्टा इनके पिता के ऊपर ही फॉल्स चार्जेस लगा करके बाद में इनको जुडिशियल कस्टडी पे ले गया। जुडिशियल कस्टडी हुआ और जुडिशियल कस्टडी में इनका पिता का, लड़की के पिता का मौत हो गया। तो जब जस्टिस नहीं मिल रहा था, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहे थे, तो ये जो लड़की था, जो विक्टिम था, ये विक्टिम ने क्या किया, जो उस समय का जो सीएम थे उत्तर प्रदेश का 2017 में, उनका सीएम का रेजिडेंस के बाहर पे ये आत्मदाह करने के कोशिश किया था। लेकिन ये होने के बाद, ये कोशिश के बाद जो है ये पूरा जगह पे ये फैल गया। ये टोटली ये सबको पता चल गया इस केस के बारे में। और क्या हुआ कि ये जो एक्यूज्ड है इनको कस्टडी में लिया गया, एफआईआर दर्ज हुआ और 6 पुलिस कर्मियों को, पुलिसमैन को सस्पेंड कर दिया गया था। और उसका बाद क्या हुआ कि ये जो लड़की था, अच्छा और एक बात कि इनका रेप कैसे हुआ इस लड़की का। ये लड़की बेचारी, ये सिंगर का घर गया था, क्या करने गया था ना, नौकरी मांगने गया था। उनका फ़ायदा उठाते हुए इनका साथ इस तरह का हादसा हो गया। तो इनको जब ये जो सिंगर है इनको जब कस्टडी में लिया गया, तो फिर जब इसको अरेस्ट किया गया तो उनको पहला वीक में उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा और नया एफआईआर फिर रजिस्टर किया गया। और उसका बाद क्या हुआ कि 2019 16 दिसंबर 2019 को ये जो सिंगर है इनको रेप केस में इनको कॉन्विक्ट किया गया और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, सज़ा सुनाया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट का बाय दिल्ली कोर्ट के द्वारा। और इनको 25 लाख रुपया का फ़ाइन इनके ऊपर लगाया गया। तो 2020 को सिंगर को फिर से उनको दोषी पाया गया। और दोषी पाने के बाद उनको दोषी किस बात पे कि वो जो लड़की का पिता है उनको, उनका डेथ के पीछे जो कॉन्स्पिरेसी हुआ, उस कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सिंगर को दोषी पाया गया। और फिर कहानी ये हुआ कि 2025 23 दिसंबर 2025
इसमें क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सेंगर का जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट था उनको खारिज किया गया, उनको सस्पेंड किया गया, उसको बेल दे दिया गया। ही वॉज ग्रांटेड बेल, और बेल किया गया। लेकिन चीज़ें ये हुआ कि उनको एक पर्सनल बॉन्ड पे और सियोरिटीज़ ऑफ ₹15 लाख पे और कुछ कंडीशंस उन पे लगाए गए कि जो लड़की का जो घर है, लड़की का जो घर है, जो विक्टिम है, उनका जो घर है, उनका घर के 5 किलोमीटर के दायरे में ये सिंगर दिखना नहीं चाहिए। तो विक्टिम का जो रेजिडेंस है उनका 5 किलोमीटर के अंतर्गत वो जो सिंगर है वो दिखाई ना दे। ही शुड नॉट अप्रोचिंग विद इन ए रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर्स ऑफ द सर्वाइवर रेजिडेंस एंड refrain from contacting, intimidating or influencing the survivor or her family during the pendency of the appeal। तो उनको इंटिमिडेट ना करे, उनको ज़बरदस्ती ना करे। सर्वाइवर जो विक्टिम मैं यहाँ बता रहा हूँ उनको ज़बरदस्ती ना करे, इंटिमिडेट ना करे, इन्फ्लुएंस ना करे, और 5 किलोमीटर के दायरे में वो दिखाई ना दे। तो ये कंडीशंस उन पे लगाया गया। ठीक है, ये बात भी। तो जैसा कि कोर्ट है, मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन कहानी ये है कि पता है कि मेरा माँ जो है मेरा दीदी को, और जो भी रिश्तेदार है फीमेल में जो है उनको क्या सलाह देती है कि यार तुम जो है वो खाली गाड़ी में मत जाओ। खाली गाड़ी का मतलब जिसमें पैसेंजर हो, लड़की हो, उसी बस में जाना, उसी ऑटो में जाना, उसी गाड़ी में जाना, और रात को बिल्कुल ट्रैवल मत करना, रात को बिल्कुल घर से बाहर मत निकलना। तो मुझे लगता है यार लोगों में डर बैठ चुका है, पूरी तरीके से डर बैठ चुका है। और वो जो दिल्ली केस हुआ था, दिल्ली रेप केस हुआ था, उनके बाद से तो बहुत ही डर बैठ चुका है फैमिली में। तो मुझे लगता है अगर कोर्ट्स स्टेप इन नहीं करेंगे, कोर्ट्स अगर जस्टिस प्रोवाइड ढंग से नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल ये सोसाइटी फिर ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल डूम्ड हो जाएगा फिर घर घर में। क्योंकि अगर हम लोग अगर एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से अगर जाए, तो एनसीआरबी दैट इज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत अगर मैं 2025 का आंकड़ा बताऊं, रेप केसेस का जो रजिस्टर्ड हुआ है वो है कि 26,337 एस्टिमेट किया गया है। ये चीज़ 2025 का आंकड़ा है। तो और अगर मैं 2023 का बताऊँ तो 29,670 ये तो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड हुए हैं। लेकिन ऐसे कई रेप केसेस होते हैं, कहीं पर गांव देहात में होते हैं, कई कई जगह ऐसा है यार, लोग लड़की बोलने में शर्माता है, बोलता भी नहीं है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बोलते हैं कि ये चीज़ मत बोलो क्योंकि तुम्हारा फिर बाद में शोषण होगा, मुंह दिखाने का लायक नहीं होगा। क्योंकि ये सोसाइटल थॉट्स है, मेरा थॉट्स नहीं है। मैं बोला डायरेक्ट तुम बोलो, तुम लड़ो अपने चीज़ के लिए, तुम लड़ो अपने जो केस है उनके लिए तुम लड़ो। मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं है, बट सोसाइटी का है कि सोसाइटी ये बोलते हैं मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेंगे। तो कई कई का पेरेंट्स जो है वो भी ये भी बात बोलते हैं कि यार तुम्हारा शादी नहीं होगा बाद में। तो ये अनरजिस्टर्ड केस है। तो अनरजिस्टर्ड बहुत ऐसे सारे केस है जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो आप लोग अगर ये बात समझो कि अगर हम लोग का जुडिशरी जो अगर इस जो है जस्टिस ढंग से प्रोवाइड ना हो, जस्टिस अगर ठीक से ना हो, तो फिर इंडिया के जो जस्टिस जुडिशियल सिस्टम्स है उन पे फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जुडिशियरी के अगर मैं बात करूँ तो जुडिशियरी के एम्फीबियन रोल होते हैं कि वो एक समय पे स्टेट भी होते हैं और दूसरे समय पे स्टेट नहीं भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अगर हर जगह से आदमी हार जाए, हर जगह जैसे कोई भी सिस्टम से अगर कोई लड़ रहा है तो वो हमेशा से ही जो है वो जुडिशरी की तरफ मुंह उठा के देखता है कि हर जगह से हार गया लेकिन जुडिशरी तो मुझे जस्टिस ज़रूर दिलाएंगे।
तो मुझे लगता है कि और मुझे अभी तक तो भरोसा है कि ये जो लड़की है इनको जस्टिस मिलेगा, और ऑब्वियसली मिलेगा, मिलना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट पे ज़रूर उठेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्याय प्रदान करेंगे, न्याय करेंगे इस चीज़ का, और सल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पे। और अगर हमारे जो जस्टिस सिस्टम है अगर इस तरीके से चलता रहा तो फिर लड़की का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी के लिए, और मुझे लगता है कि मतलब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है वो जन जन तक पहुँचे, क्योंकि बहुत मतलब जितना भी बड़े बड़े क्रिएटर है वो मैंने नहीं देखा कि वो लोग इस तरीके का वीडियो बना रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं बना रहे, बिकॉज़ ये बिल्कुल ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं इस चीज़ का अगर विरोध ना करूँ, इस चीज़ का वीडियो अगर ना बनाऊँ, अपना थॉट प्रोसेस अगर ना रखूँ, तो फिर कैसा, फिर क्रिएटर क्या है? क्रिएटर कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ। तो मुझे लगा तब तक के लिए एक नया फिर से एक वीडियो लाएंगे आप लोगों के सामने, और एक नया व्लॉग के साथ आएंगे, एक नया वीडियो के साथ आएंगे। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। क्योंकि मैं बोला ना कि मैं उतना भी ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा क्रिएटर हूँ। अगर आपके सपोर्ट मिले तो और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लाऊंगा, जैसे कि ये लाया, क्योंकि ये ज़रूरी भी था। तो सपोर्ट करते रहिए, अपना प्रेम देते रहिए, अपना आशीर्वाद भी देते रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है मुझे आप लोगों का आशीर्वाद। तो आदमी जो है बड़ों का आशीर्वाद लेके ही बड़ा बनता है, और मुझे बड़ा होने का शौक़ भी नहीं है। बस चल जाए, दिन चल जाए, बस इतना ही इतना ही करना है। अपना कर्म करते रहना है भक्ति के साथ साथ, क्योंकि कर्म योग भी ज़रूरी है, भक्ति योग भी ज़रूरी है। तो कर्म के साथ साथ भक्ति करना मतलब वो तो अच्छी बात है। तो तब तक के लिए जय जय श्री हरिवंश, प्रणाम आप सभी को, राधे राधे। और चलिए, मैं नया साल का तो आप लोगों के साथ बोलने ही वाला था कि नया साल के लिए बहुत बहुत तो मैं नहीं बोल रहा हूँ इस बार, क्योंकि मेरा बहुत ही मैं डिस्टर्ब्ड हो चुका इस चीज़ के बारे में। तो जय जय श्री हरिवंश, प्रणाम सभी को, प्रणाम।